आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसी के दूसरे प्रकार का सवाल है, जिसमें पूछा जाता है, इसमें भी सिद्ध करने के लिए ही पूछा जाता है। क्या पूछता है आपसे पूछता है कि दर्शाइए कि किस तरीके से। उसमें केवल और केवल अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए था। इसमें क्या करेगा, अंडर रूट 3 के साथ या तो कुछ जोड़ देगा या कुछ घटा देगा। तो या कोई चीज किसी संख्या की गुणा कर देगा, तो किसी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इस टाइप के अगर सवाल बनता है तो इस बार 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इस हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसे सिद्ध करेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे उस वाले सवाल में मान के चलते थे, इसके विपरीत मानेंगे। ये कह रहा है दर्शाइए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसके विपरीत मानेंगे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगी वो p बटे q के रूप में लिखी जाएगी। p कामा q उसमें पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब हमने इसे परिमेय संख्या मान ही लिया है तो ऐसा करते हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटे b लिख देते हैं। जहां अब यहाँ पर लिखा है कि a और b जो हैं ये दोनों कैसे सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे से उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। या अर्थात कहने का मतलब ये भी है कि इन संख्याओं को किसी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड से काटा नहीं जा सकता। या कहीं भी कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के मासा एक होगा। तो अगर ये a बटे b है तो देखिए, अगर इसका हम थोड़ा सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें, पक्षांतर करें, तो देखिए माइनस अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा और एक प्लस का 5 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली संख्या a बटे b काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आपका बचा अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस a बटे b। अच्छा, a और b ये परिमेय संख्या है के पूर्णांक कहलाएंगे। तो ये अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक अगर इस पूरे को सॉल्व किया जाए तो एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो परिमेय संख्या जब मिली है तो कहने का मतलब ये 5 माइनस 1 बटे b एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में अंडर रूट 3 है। तो जब ये परिमेय संख्या है उसी के बराबर में कोई चीज लिखी है, चूंकि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्या के बराबर कोई चीज है तो उसे भी तो हम यही कहेंगे कि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये तो हमारे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि अंडर रूट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम अभी इस कथन में प्रूव करके ला रहे हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हम विरोधाभास या हमारी कल्पना थी, हम उस अपनी कल्पना के कारण ही, जो हमने कल्पना की थी कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, उसके कारण ही हमें प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो इसलिए एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये एक हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी और ये आपका प्रूफ हो गया है। इसी का दूसरा सवाल है, आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया था, कहते बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। क्या करना है, 3 अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम
इसके विपरीत मानेंगे। हमसे कह रहा है सिद्ध करके दिखाइए अपरिमेय संख्या है, तो हम अपनी कल्पना लेके चल रहे हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या करते हैं, 3√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। और अब 3 गुणे में लिखा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसमें जाएगा, बटे में जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2b। अब देखेंगे चूंकि a/b जो है वो क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं a/2b जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। जब a/2b एक परिमेय संख्या होगी, इसका सॉरी 2b की जगह पे 3b एक परिमेय संख्या होगी, तो इसकी जगह पर क्या है, मतलब तो यही कह रहा है, इसके बराबर लिखा है, तो ये कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो कहने का मतलब तो यही हुआ कि ये तो जो हमारा तथ्य है उससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हमारी कल्पना गलत है, तो कल्पना के कारण ही तो ये गलत प्राप्त हुआ है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कल्पना गलत हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो नहीं सकती है, इसलिए हम लोग इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 का 1.3 का पहला क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन प्रश्नावली का कह रहा है कि दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत मानेंगे। 3 + 2√5 एक जो है वो परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग 3 + 2√5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b सहभाज्य गुणनखंड सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये होगा 2√5 बराबर आ जाएगा a/b -3। 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो √5 बराबर 1/2 a/b -3। देखिए a और b इसके पूर्णांक हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो कहने का मतलब ये इसके बराबर है, तो ये कहेगा कि √5 एक परिमेय संख्या होगी। ये हमारे तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि हमारा विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है, 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, और हमारी निकल के आई है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये इस कारण हुआ है, ये विरोधाभास अपनी गलती कल्पना के कारण ही प्राप्त हुआ है। कि क्या गलत कल्पना की थी, कल्पना ये की थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम निष्कर्ष पर ये निकले हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत हुई थी। इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमको थोड़ा सा पहले सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, जो ये √2 लिखा हुआ है 1/√2,
इसको क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसमें अंडर रूट 2 से गुणा ऊपर करेंगे, अंडर रूट 2 से गुणा नीचे करेंगे, तो इस हिसाब से ये आ जाएगा अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2 की गुणा 2 हो जाएगी। अब हम ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसके विपरीत मानेंगे, माना इसके विपरीत अंडर रूट 2 अपान 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या करेंगे, अंडर रूट 2 अपान 2 बराबर ए अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां ए कामा बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर आ जाएगा 2a अपान बी। क्योंकि a और b पूर्णांक हैं तो हम कह सकते हैं 2a अपान बी एक परिमेय संख्या होगी, 2 अपान बी एक परिमेय संख्या, तो 2 अपान ए एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसका कहने का मतलब है अगर 2a अपान बी परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, ये हमारे तथ्य का विरोधाभास का प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 हम तो लोग जानते ही हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या आई? क्योंकि ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 अपान अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कल्पना गलत है। हम इस निष्कर्ष पे निकले हैं, निष्कर्ष ये निकला है कि 1 अपान अंडर रूट 2 एक क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय हो नहीं सकती, इसलिए 1 अपान अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया है। इसके जो 2 खंड बचे हुए हैं तीसरे वाले क्वेश्चन के 2 खंड ये बचे हैं, ये आपको प्रूव करके लाना है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह अभी जो हमने करवाया था 3 अंडर रूट 2 वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये वाला प्रश्न आप अपने आप हल कर लेंगे। इसी का तीसरा खंड भी दिया हुआ है 6 प्लस अंडर रूट 2। तो 6 प्लस अंडर रूट इसके अनुसार अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 के रूप में। तो इस तरीके से आप इन्हें देखकर दोनों प्रश्न अपने आप कर लेंगे और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड में इन 2 एक्सरसाइज से आपका एक क्वेश्चन 100% 2 नंबर में और 4 नंबर में पूछा जाता है। इस बार 2021 के बोर्ड के एग्जाम में 22 के बोर्ड के एग्जाम में 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा गया था और 4 नंबर में था। ये बहुत ही सरल तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं और 4 नंबर अपने बोर्ड के एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।